हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हो। व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी लाई हूँ। वो रेसिपी है चितल मछली की रेसिपी और उसके साथ लौकी की रेसिपी। यही हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो सब हम विलेज स्टाइल है आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने मछली के टुकड़े लेकर आई हूँ अंदर से। तो हम यहाँ पर 700 ग्राम चितल मछली की पीसेस लिया है और इन मछली को हम साफ़ सुथरा कर लेंगे इसी पिलार के मदद से। तो हम इसी तरह साफ़ कर लेंगे पिलार से। तो हमने साफ़ कर लिया। अब हम इन मछली को काट लेंगे इसी तरह। तो इन मछली के नीचे के हिस्से में हम 3 टुकड़े कर लेंगे बड़ी बड़ी साइज में। इसी तरह हम काट लेंगे। तो एक टुकड़े कर लिया और फिर हम 2 टुकड़े कर लेंगे। तो इसी तरह हम 3 टुकड़े कर लिया और जो ऊपर के हिस्से है उसमें हम 4 टुकड़े कर लेंगे। तो एक कर लिया और इसी तरह हम बाकी भी कर लेंगे। तो हमारे हाथों में मछली लगी हुई है तो हमने बच्चे को पापा को कहा हमें थोड़ा पानी दीजिए, हम हाथ भी साफ़ कर लेंगे और मछली को भी साफ़ कर लेंगे। तो हमें पानी डाल कर दे रहा है। तो हम अपना हाथ साफ़ कर लिया और मछली को हम साफ़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम मछली को साफ़ कर लेंगे। मछली को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और इसे अच्छी तरह से धोना भी चाहिए, नहीं तो मछली की बदबू आती है और मछली खाने में अच्छी नहीं लगती। तो मछली को जितना हो सके उतनी ही साफ़ कर कर लीजिए। तो हम इन मछली को अच्छी तरह से साफ़ कर कर धोकर ले लेंगे। तो हमने मछली को अच्छी तरह से धोकर ले लिया और हमने वीडियो भी काट कर छोटा किया, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो होंगे। तो अब हम लौकी काट लेंगे। इसी तरह लौकी को छील रहा हूँ क्योंकि लौकी की रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे मछली के साथ। तो लौकी को हम इसी तरह काट रहा हूँ। तो लौकी हमने काट लिया इसी तरह और हम जो हरा प्याज ले लिया उन हरा प्याज को भी हम इसी तरह साफ़ कर लेंगे। तो हमने हरा प्याज को इसी तरह साफ़ कर रहा हूँ। लौकी के साथ हरा प्याज का बहुत ही कॉम्बिनेशन अच्छी है। तो लौकी में ही हम डालेंगे हरा प्याज। अच्छी तरह से हम इन हरा प्याज को भी धो रहा हूँ। उसके साथ हम धनिया के पत्ती ले लिया, इन धनिया का पत्ती भी हम धो लेंगे और साथ में एक बड़ी साइज़ की प्याज भी हमने ले लिया। तो अब हम इन प्याज को काट रहा हूँ, साथ में धनिया के पत्ती भी काट लेंगे और धनिया का पत्ती हमने इसी तरह काट रहा हूँ। और अब हम हरा प्याज काट लेंगे। तो इसी तरह हम सारे सब्जियां काट लिया और इसे हम एक साइड में रखेंगे। तो हमने सारे सब्जियां काट लिया, मछली काट लिया और हम सिलपट्टा में मसाला पीसेंगे। तो हरा मिर्ची हमने ले लिया, इसे अच्छी तरह से धोकर हमें इसे तवे में रोस्ट कर लिया था। और जो सरसों हमने लिया उस सरसों में थोड़ा पानी डालकर भीगने के लिए रखा। हमने हरा मिर्ची पीस लिया। अब हम जीरा पीसेंगे। जीरा भी हमने भून लिया था तवे पर। तो जीरा भी हम इसी तरह पीस लिया। अब हम पीस रहा हूँ सरसों।
तो सरसों को भी हमने पीस लिया। इसी तरह सारे मसाला हमने पीस कर ले लिया। तो मसाला सिलपट्टा में पीस कर जब हम करी तैयार करेंगे, वो करी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। और अब हम मछली को मैरिनेट करेंगे। मछली को भी अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले लिया। हमारे घर के सामने है, मेन रोड है। और अब हम इन मछली में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया जीरा की पाउडर हमने एक साथ करके रखा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इन सब मसाला को हम मिला लेंगे मछली के साथ। इसी तरह मिला लेंगे। मिलाकर हम इसे एक साइड में रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो पैन भी गरम हो गई, उसमें तेल डाल दिया। तेल गरम होने पर हम उसमें मछली डालेंगे। हम थोड़ा अपना हाथ भी साफ कर लेती हूँ। और अब हम इसमें मछली एक एक कर डाल देंगे। तो इसी तरह हम मछली डाल लिया और इसे हम 2 मिनट तक हिलाएंगे भी नहीं। 2 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। तो 2 मिनट हो गई। अब हम इन मछली को इसी तरह हल्के हाथों से पलट देंगे। तो दूसरी साइड भी हम 2 मिनट के लिए रखेंगे तवे पर। तो 2 मिनट हो जाएंगे जब तब हम इसे निकाल लेंगे। पक्षी भी देख रहा है क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम मछली फ्राई कर रहा हूँ। मछली हमारे फ्राई हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे इन प्लेट में। तो मछली को हम इसी तरह निकाल लेंगे। और बाकी मछली को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड में हो गई। अब दूसरी साइड में होने के लिए पलट रहा हूँ। अच्छी धूप निकल आई। ठंड में धूप अच्छी लगती है। तो धूप में बैठकर हम इसे पका रही हूँ। तो 2 मिनट बैठा रहा हूँ तो संतरा लेकर आई है। तो कह रहा है संतरा खाओ। हम धूप में बैठकर संतरा खाती हूँ। तो आज नहीं खा पाया काम की वजह से। तो अभी हम खा लेंगे संतरा और मछली को भी फ्राई करेंगे। तो संतरे ठंडी के मौसम में धूप में बैठकर खाने की मज़ा ही अलग है। तो इसी तरह हम दोनों संतरे खा रहे हूँ। बच्चे को बुला रही हूँ। बच्चे कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए नहीं खा रहा है। तो हम दोनों ही खा रहा हूँ। मछली हमारी भुन गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मछली को हमने फ्राई कर लिया और इन तेल में भी हम प्याज डाल देंगे। जो हमने लंबी साइज़ में प्याज काट लिए थी पतले पतले कर कर, वही प्याज हम इसमें डाल दिया। और प्याज भूनते भूनते हम मसाला तैयार कर लेती हूँ उसी बीच। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया। 1 चम्मच धनिया और जीरा की पाउडर हमने ले लिया और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और उसमें हम डाल देंगे पिसे हुए मसाला। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों,
और आधा चम्मच हरा मिर्ची की पेस्ट हम इसमें डाल दिया और इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे सारे मसाला का। तो इसी तरह हम मिलाकर पेस्ट बना लिया और प्याज भी हमारी भुन गई। एक बार चम्मच से फिर हिला देंगे प्याज को, फिर उसके बाद हम इन मसाला को डाल देंगे। तो हमने सारे मसाला इसी तरह डाल दिया और इन मसाला को भी हम तेल के साथ इसी तरह भूनेंगे। तो हिलाएंगे और तेल से अच्छी तरह से मिलाएंगे और भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने भून लिया और उसमें पानी भी डाल दिया थोड़ी सी, नहीं तो मसाला जलेंगे। तो पानी के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे मसाला को जितना भूनेंगी उतनी उसका स्वाद आएंगे। स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया और नमक को भी इन मसाला के साथ मिला लेंगे इसी तरह। तो हमने मसाला इसी तरह भून लिया और मसाला तेल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ते। तो धनिया के पत्ते भी हम मसाले के साथ भूनेंगे, तब भी उसका फ्लेवर सारे मसाला में आएंगे और मछली में भी आएंगे। तो इसी तरह हम धनिया का पत्ते भी हम मसाला में डाल रहा हूँ। तो लगभग हम 5 मिनट के करीब मसाला भून लिया। मसाला भूनने में ही करी की स्वाद आती है। अच्छी मसाला का भुनाई नहीं होंगे तो हमारा करी भी स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो अब हम इसमें पानी डाल रहा हूँ। पानी हमने बॉईल करके रखा है, ये बॉईल पानी है, हमने जग में डाल कर रखा। तो जब एक अच्छी उबाल आएंगे तब हम इन मछली को डाल देंगे इन ग्रेवी में। तो उबाल भी आ गई। अब हम एक एक कर इन फ्राई किए हुए मछली डाल देंगे और उसके ऊपर ये मसाला हम डालते रहेंगे चम्मच के मदद से इसी तरह। तो इसी तरह हमने सारे मछली डाल दिया और ऊपर चम्मच की मदद से हम मसाला भी डाल रहा हूँ। इसी तरह मसाला से हमने भर दिया मछली को और इसे थोड़ी देर के हिलाकर हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिए इस मछली की कलर और तेल भी ऊपर आ गई और थोड़ी चम्मच की मदद से इसे हम हिलाएंगे। ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, हल्के हाथों से हम हिलाएंगे, नहीं तो ये टूटेंगे। तो अब हम उसमें पानी डाल देंगे। आप अपनी की ग्रेवी के हिसाब से पानी डालिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो हमने 1 गिलास के करीब हम उसमें पानी डाल दिया। बड़ी मछली है तो थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा लगेंगे, तो इसीलिए हम उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। 10 मिनट बाद देखिए मछली पक गई हमारी। बहुत ही स्वादिष्ट मछली बन के तैयार हुए। और अब हम इसमें थोड़ा धनिया के पत्ते डाल रहा हूँ। तो मछली को हम ढक देंगे और इसे हम निकाल लेंगे चूल्हे से और दूसरी पैन हम गैस पर चढ़ा देंगे। अब हम लौकी के सब्ज़ी तैयार करेंगे। मछली हमारी बन गई तो हमने तेल डाल दिया पैन पर, तेल भी गर्म हो गई। अब हम डाल देंगे ये हरा प्याज, जो हमने हरा प्याज काट लिया था वो हरा प्याज। हम इसमें डाल दिया। सफ़ेद और हरा दोनों ही हम इसमें डाल दिया और इसमें डाल रहा हूँ आधा चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों। ये पेस्ट हमने जो सिलपट्टा में कर लिया था वही हम पेस्ट डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डाल रहा हूँ और हल्दी पाउडर हम इसमें डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर भी हमने डाल दिया और हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और
1 चम्मच और आधा चम्मच धनिया के पाउडर हम उसमें डाल दिया। तो इन मसाला को हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो मसाला जितनी भुनाई करेंगे उतनी ही स्वाद आएंगी इन करी का। तो अब हम उसमें थोड़ा धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। इन मसाला का साथ हम भुनाई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और उसमें हम डाल देंगे ये लौकी। लौकी को हम काट कर अच्छी तरह से धोकर हम इस बाउल में थोड़ा पानी डालकर रखी हूँ पानी में। तो इसी तरह हम लौकी डाल रहा हूँ। लौकी को हम चम्मच के मदद से मसाला के साथ इसी तरह मिलाएंगे। इसी तरह मिलाते रहेंगे 5 मिनट के करीब। जब अच्छी तरह से मसाला मिलेंगे और भुनेंगे तब हम उसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम एक ही बार ही पानी डालेंगे, दूसरी बार नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया और इसे ढककर हम 20-25 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ पर मछली भी हम निकाल लिया प्लेट में और थोड़ा धनिया पत्ती से हमने ऊपर सजा दिया। हमारा 25 मिनट बाद लौकी को हमने देखा, लौकी अच्छी तरह से गल गई। तो बीच में एक बार लौकी को हम चम्मच से इसी तरह हिला भी दिया था। और लौकी में हम अब मछली ऐड कर देंगे। तो मछली डालने से ही लौकी की स्वाद दुगनी आएंगे। तो इसी तरह लौकी में हम मछली डाल रहा हूँ और मछली की जो ग्रेवी है ये भी हम डाल देंगे। तो इसी तरह हमने मछली की ग्रेवी डाल दिया और चम्मच की मदद से हम मिला लेंगे। तो हमने इसी तरह मिला लिया और थोड़े धनिया के पत्ते भी ऊपर से हम डाल देंगे और इसे ढककर हम 2-3 मिनट के लिए रखेंगे धीमी आंच में, क्योंकि अंदर तक जाए मछली की ये फ्लेवर। तो 2-3 मिनट बाद हम मछली को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मछली बन के तैयार हो गई, हम इसे निकाल रहा हूँ बाउल में। तो हमने मछली लौकी की सब्ज़ी हमने बना लिया और चावल हमने किचन में बनाया। वो चावल हमने बाहर में लेकर आया और बाहर हम खा लेंगे। बच्चे और उसको पापा को हम परस रहा हूँ इसी तरह। तो हमने परस दिया। तो वो खा रहा है, हमने परस दिया। तो अब हम लौकी परस देंगे। तो हम भी खा रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब बनी मछली और लौकी की सब्ज़ी। ज़रूर आप बनाइए, आपके फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है ये रेसिपी। और सिलपट्टा में पीस कर जो मसाला तैयार कर लेती हूँ वही मसाला से जब हम करी तैयार कर लेती हूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।